देखिए यहाँ पर अगर आप क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 5वां समांतर श्रेणी है उसी को जब आप हल करेंगे तो उसके एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कहता है कि AP 2 7 12 17 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। ठीक है, तो A1 इसको हम लिख सकते हैं कि A1 की जगह पे है 2। ठीक है, फिर A2 की जगह पे है ये 7। ठीक है, और A3 की जगह पे क्या है, ये 12 है। इसी तरीके से। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि पहला पद इसमें ये 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद यहाँ पर 12 है। तो उसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे तो 10वां नंबर पे कौन सा पद होगा, ये बात हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो आइए इसको बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे। तो A1 बराबर कितना है, तो पहले ये 2 है। फिर D बराबर कितना है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो D निकालने के लिए हम A2 में से माइनस करा देते हैं A1 को। तो D बराबर में ये 7 माइनस का A1 कितना है, तो 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये D निकल गया। ठीक है, अब हमें 10वां पद निकालना है। तो अब इसमें देखिए AN बराबर फॉर्मूला होता है कि A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें 10वां। तो 10 जैसे पहला पद को हम A1 से लिखते हैं उसी तरीके से 10वां पद को हम A10 से लिखेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे है ना 10, तो यहाँ पर नीचे हम N की जगह पे 10 रखेंगे, तो A10। ठीक है, पहला पद क्या है हमारा, A या फिर A1 दोनों एक ही चीज़ है, A1 लिखिए या फिर A लिखिए। तो पहला पद हमारा 2 है, उसके बाद से N की जगह पे 10 माइनस का 1, और D की जगह पे क्या रखेंगे, कहाँ गया 5, ये 5 हो जाएगा। तो A10 बराबर में ये हो जाएगा 2, और प्लस में 10 में से 1 घटेगा 9 गुणे 5, 9 गुणे 5। तो A10 बराबर कितना हो जाएगा, 9 5 45, 2 47, 47, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 10वां नंबर पे क्या हो जाएगा, 47 होगा। ठीक है।